हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो सीरीज़ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज़ है। सीरीज़ का नाम है पावरफुल वोकैबलरी। आप कहेंगे मैडम आपने इसका नाम पावरफुल क्यों रखा? पावरफुल सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आप इंग्लिश में कहीं पर भी अपने आप को एक लेवल अप करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करिए इन सीरीज़ से। ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है और ये बहुत ही वंडरफुल सीरीज़ है कि इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों को रखा है। आप डेली बेसिस पे इनको याद करिए, अपने इस सेंटेंसेस में बोलते समय इनका यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यहीं से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है। ठीक है। सो पहला वर्ड मैंने लिखा है मॉलिफाई। आपको पहला वर्ड नज़र आ रहा होगा, मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, यानी कि एस्वेज। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, यानी कि एस्वेज। दो वर्ड मिल गए आपको, मॉलिफाई एंड एस्वेज। नेक्स्ट इज डिसएमिनेट। डिसएमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। डिसएमिनेट का मतलब होता है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रसार करना, किसी भी इंफॉर्मेशन का प्रसार करना। नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड होता है किसी को मना लेना, किसी को राज़ी करना। तो ये तीन वर्ड आप देखिए कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं वहाँ पर भी बहुत काम आते हैं। सो मॉलिफाई, डिसएमिनेट, परसुएड। नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। देखिए लिखा है, इसका एक और सिनोनिम लिखा है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टेकल मतलब कि बाधा। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है डेनुम। देखिएगा, इसको मेंट नहीं पढ़ते हैं, पहली बात तो ये है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा आप खुद से एक बार करके देखिए, मन ही मन इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। तो कोई इसको पढ़ रहा होगा डिनाउंटमेंट, कोई डिनोटमेंट पढ़ रहा होगा, बट ऐसा कोई भी प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं होता। डेनुम, डेनुम, एन तक प्रोनाउंसिएशन होगा, डेनुम। ठीक है, डेनुम, डेनुम प्रोनाउंसिएशन होगा। ये होता है नाटक का अंतिम भाग। नाटक का अंतिम भाग, कोई भी प्ले है उसके अंतिम भाग को हम कहते हैं डेनुम। डेनुम इज द एंड ऑफ अ प्ले। ठीक है, किसी भी नाटक का अंतिम भाग डेनुम कहलाता है, द एंड ऑफ अ प्ले, द एंड ऑफ अ प्ले। नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन, देखो आपके पास पिक्चर भी, हर कहीं पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये हिंड्रेंस की पिक्चर दिखाई दी है ना। जहाँ कहीं पर भी पॉसिबल है, जहाँ कहीं पर भी पॉसिबल हो पाया वहाँ आपके लिए पिक्चर्स रखी गई हैं। तो आप देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है। सेसेशन, समाप्ति या फिर दी एंड, पॉज इन समथिंग। सेसेशन हम लिख सकते हैं पॉज इन समथिंग, पॉज इन समथिंग, दी एंड जिसको हम कह सकते हैं, पॉज इन समथिंग। ठीक है, ऑब्स्टेकल, डेनुम, सेसेशन। नेक्स्ट है ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है डेयरिंग, जो कि साहसी हो, साहसी। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस मेहनती, जो कि डिलिजेंट हो, मेहनती हो। लेबोरियस भी लिख सकते हैं इसको हम, लेबोरियस, डिलिजेंट। लेबोरियस का मतलब भी होता है मेहनती, डिलिजेंट का मतलब भी होता है मेहनती। बॉइस्ट्रेस, बॉइस्ट्रेस क्या होता है? शोरगुल। बॉइस्ट्रेस होता है शोरगुल। नॉइजी, नॉइजी जिसे हम कहते हैं नॉइजी, बॉइस्ट्रेस, नॉइजी, शोरगुल भरा, जो बहुत शोर से भरा हुआ होता है। ठीक है, देखिए ये साहस कर रहे हैं यहाँ पर, ये शोरगुल है। पिक्चर से भी आप इनको याद करिए। ठीक है, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू यूज़ इट ऑन योर डे टू डे लाइफ, इन योर डे टू डे लाइफ। ठीक है, ट्राई करिए कि आप अपना डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करें। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है प्लमिट। तेजी से गिरना, प्लमिट। प्लमिट का मतलब होता है तेजी से गिरना, तेजी से गिरना, तेजी से गिरना या फिर कम होना। अच्छा, इसको आप क्या पढ़ोगे? सोर, सोर पढ़ोगे इसको। याद रखिएगा कि इसमें आर साइलेंट होगा, सौ,
सॉ, प्रोनाउंसिएशन इज सॉ। इसका मतलब होता है टू फ्लाई हाई इन द एयर, टू फ्लाई हाई इन द एयर। सॉर का मतलब होता है टू फ्लाई हाई इन द एयर, टू फ्लाई हाई इन द एयर, जिसके लिए हम कह सकते हैं तेजी से ऊपर बढ़ना, तेजी से ऊपर बढ़ना। आप तेजी से गिरना या फिर कम होना, प्लमेट का मतलब होता है फॉल करना, तेजी से गिरना, फॉल करना, है ना। फॉल करना मतलब गिरना, नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। स्टेगनेंट होता है गतिहीन हो जाना, स्टेगनेंट इज गतिहीन हो जाना। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, इनिशियल लेवल पर आप इनको याद करिए, स्टेगनेंट। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पावरफुल वोकैबुलरी की तरफ। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल क्या होता है? बार बार बदलने वाला, वॉलेटाइल बार बार बदलने वाला। यहाँ देखिएगा बदल रहा है क्या ये डेटा, यहाँ कुछ और हुआ, यहाँ कुछ और हुआ, ये कुछ और हुआ, ये कुछ और हुआ, है ना, बार बार बदल रहा है, ठीक है। स्टेबल होता है स्थिर, बहुत ही सिंपल है, स्टेबल स्थिर, स्टेबल का मतलब स्थिर। अच्छा, नेक्स्ट को कोई क्या पढ़ना चाहेगा, ज़रा प्रोनाउंस करिएगा, नंबर 15 एब्यूलेंट पढ़ेंगे आप। इसको क्या पढ़ना चाहते हो? इट्स नॉट एब्यूलेंट, इट्स एबिलेंट, इट्स एबिलेंट, 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 एबिलेंट। एबिलेंट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, एबिलेंट इज उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। एबिलेंट इज उत्साह से भरा हुआ। तो ये हुए आज के हमारे 15 वर्ड्स। पावरफुल वोकैबुलरी है, नाम पावरफुल है, ट्रस्ट में बच्चों है भी बहुत पावरफुल। तो ये सारे वर्ड्स आप याद करिए, मॉलिफाई, डिसेमिनेट, परसुएड, ऑब्स्टेकल, डेनूम, सेसेशन, next is audacious, then is industrious, then is boisterous, plummet, soar, stagnant, volatile, and the last one is not ebullient, it's ebullient, it's ebullient, it's ebullient, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये पावरफुल वोकैबुलरी का सीरीज़ बिल्कुल मिस मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके कीमती समय के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू।